नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके विल ऑफ काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, पहली बात देखना ये चैप्टर है आपके 7 नंबर का चैप्टर। ठीक है बच्चों, 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें पहली बात देखो 7 नंबर का डिवाइडेशन कैसे होता है। देखो एक बार, एक तो क्वेश्चन क्या आएगा 3 नंबर, एक देखना एक बार, एक तो 3 नंबर एक 4 नंबर, तो 3 नंबर में देखो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो देखो 7 नंबर का जो चैप्टर है उसमें देखो एक बार ये 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन नंबर आएगा आपके पेपर में 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर आएगा 19 नंबर। पेपर को डायरेक्ट खोल लेना और डायरेक्ट देख लेना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बात देखना, ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, टॉपिक आएगा। क्या आएगा बच्चों, टॉपिक आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये कैसे पूछेगा, 1+2+1 कैसे पूछेगा कि आपको पूछेगा कि जैसे पूछ ले कि सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा बताइए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा बताइए। फिर 2 नंबर में क्या पूछेगा, इसकी बनावट पूछ सकता है और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछ सकता है। तीसरा 1 नंबर क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके। तो 4 नंबर का टॉपिक है जो मैं ये इस वीडियो में जो टॉपिक हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अथवा में आएंगे दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आएगा, उसके एक क्वेश्चन तो इधर आएगा, फिर क्वेश्चन अथवा में यही क्वेश्चन आएगा। मतलब कि जो ये 4 टॉपिक हैं उनमें अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखना, इसमें ये तो हो गया। अब इसके बाद में देखो इस 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर में देखो ये क्वेश्चन नंबर आएगा आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आएगा 1.5 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर 9 आएगा पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो तो आएगा आपके पास टॉपिक आएगा, और ये 1.5 है इस नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर न्यूमेरिकल आएगा। कौन से चैप्टर से, 9वें चैप्टर से आएगा। ठीक है बच्चों, ये भी न्यूमेरिकल कन्फर्म है। कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आए हुए हैं सभी बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो पहले अपन 4 नंबर की टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो पहली बात है 4 नंबर के टॉपिक की बात करें, नंबर 4 की। ठीक है, 4 नंबर में टॉपिक कौन कौन से आपके आ सकते हैं या आएंगे, ये भी कंफर्म है। आएगा तो आएगा ये कंफर्म। ठीक है बच्चों, तो भी देखना इसमें सूक्ष्मदर्शी। पहली बात देखो सूक्ष्मदर्शी तो क्या होता है, ऐसा उपकरण सूक्ष्म, देखो नाम क्या है यहाँ पर, सूक्ष्म। ऐसा उपकरण जिसमें सूक्ष्म वस्तुओं को, दर्शी मतलब देखना, ऐसा उपकरण जिसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा। तो नाम के अकॉर्डिंग याद रखो, सूक्ष्मदर्शी यानी देखना, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाली उपकरण को क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके क्या भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक क्या होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो अब एक बात देखना, पहले अपन पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है बच्चों, देखो एक बार इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। एक में क्या पूछेगा, सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा बताइए। 2 नंबर में क्या पूछेगा, इसका एक तो आवर्धन क्षमता पूछेगा, इसकी बनावट बारे में पूछ सकता है, और 1 नंबर में क्या पूछेगा, इसका चित्र पूछेगा। ठीक है, इसी प्रकार उसका भी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो देखना एक बार, ऐसा सूक्ष्मदर्शी, देखो इसकी परिभाषा कैसे याद रखोगे, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसकी आवर्धन क्षमता क्या बोलते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, जिसकी आवर्धन क्षमता का मान 9 से, देखो 9 से क्या हो, कम हो। 9 से क्या हो, कम हो, क्योंकि 9 से क्या हो, ये देखो जिधर छोटा मुंह होगा, बड़ा मुंह होगा वो बड़ा होगा, और जिससे इधर होगा, जैसे एम हो गया छोटा मुंह है तो ये क्या होगा, कम, जिससे कम हो। मतलब कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एम का या आवर्धन क्षमता का मान 9 से कम हो या 9 के बराबर, 9 से कम या 9 के बराबर हो, क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, फिर इसकी बनावट की बात करते हैं, क्या होती है बनावट। ठीक है बच्चों, बनावट तो बनावट में देखना थ्योरी फालतू नहीं लिखनी है, मेन चीज। पहली बात देखो, इसमें उत्तल लेंस कितने हैं, एक उत्तल लेंस। तो क्या होगा, एक उत्तल लेंस लेते हैं, इसमें एक उत्तल लेंस होता है। कैसे याद रखोगे, एक उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी, जिसकी एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। इसमें एक उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस हो गया, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, कम। क्या होती है, कम। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो ये थ्योरी को बस ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तथा इसमें एक बात देखना है यहाँ पर, ये तो क्या होती है, इसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं, इसको वस्तु बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं, इसको वस्तु भी बोल सकते हैं, इसको वस्तु भी बोल सकते हैं, या इसको भी बोल सकते हैं बिंब। ध्यान रखना, इसको वस्तु भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिंब भी बोल सकते हैं, ए बी को। और इसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, इसको अपन प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। तो अब एक बात देखना है यहाँ पर,
थ्योरी कैसे लिखोगे, बनावट में एक उत्तल लेंस, कितने उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कम होती है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम, तथा वस्तु ए बी, जिसका प्रतिबिंब देखना है, जिसका प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु से बड़ा, तो इस वस्तु से देखो ये बड़ा है नहीं, तो ये क्या होगा, पहला बड़ा, जिसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, तो इससे बड़ा है कि नहीं है। और एक बात, तो ये ए इधर है तो ए डैश है, बी इधर है बी डैश है, तो क्या हो गया, सीधा, क्या होगा, सीधा, ठीक है बच्चों, सीधा। और आभासी, क्योंकि इसको आभास होगा यहाँ पर अपने कि ये वस्तु है, ये यहाँ पर भी है इसका प्रतिबिंब, तो इसका आभास होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम आभासी होता है, ठीक है, थ्योरी ए से। फिर आगे क्या लिखोगे थ्योरी में, फिर लिखना है आपको, तथा इसमें वस्तु ए बी तथा बिंब ए बी या वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या होता है, ए डैश बी डैश, ठीक है बच्चों, इतना लिखना है। इसके बाद में इसकी क्या आती है, आवर्धन क्षमता, क्या आएगी, आवर्धन क्षमता, तो इसकी आती है आवर्धन क्षमता, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम से, ठीक है बच्चों, कैपिटल एम से आवर्धन क्षमता। इसके बाद में आवर्धन क्षमता थी, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम से। अब एक बात देखना है यहाँ पर, कैपिटल एम बराबर, तो एक बात देखना है यहाँ पर दो चीज़ होती है यहाँ पर, एक तो देखो ए बी के द्वारा जो आंख पर बना कोण होगा, तो इससे देखेंगे अपन, तो यहाँ से यहाँ पर बना कोण हो गया, क्या होगा, एक तो देखो एक बार, एक तो एल्फा होता है, एक क्या होता है, बीटा, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखना, पहले अपन बात करते हैं, वो एक बात देखना, ये क्या होता है यहाँ पर, प्रतिबिंब, ये क्या होता है, बिंब। तो देखो थ्योरी कैसे लिखो, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, कैपिटल एम बराबर, देखो प्रतिबिंब ये है तो इससे बना कोण क्या होगा, बीटा, देखो बीटा, तो देखो क्या थ्योरी में कैसे लिखोगे, यहाँ पर सूत्र कैसे लिखोगे कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण या बना दर्शन कोण क्या होगा, पहला बीटा, तो आपके पास क्या ऐसे लिख सकते हो इसको, कैपिटल एम बराबर, कैपिटल एम इज इक्वल टेन बीटा, ठीक है, या बीटा अपॉन एल्फा भी ले सकते हो डायरेक्ट। फिर देखो पहली बात ये हो गया, इसके बाद फिर क्या होगा, बिंब के द्वारा, पहले क्या प्रतिबिंब आया था, सेम थ्योरी वही रहेगी नीचे, बिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, तो एक बात देखो, इसके द्वारा जो कोण बना क्या है, बीटा, और ए बी के द्वारा बना कोण क्या होगा, एल्फा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, टेन एल्फा, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद देखना आपके पास जैसे ये दे रखे कोण, ठीक है, तो एक बात देखना, टेन बीटा का मान निकालना है, टेन एल्फा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात समझना यहाँ पर, जो ये ध्रुव से, देखो एक बात देखना, ध्रुव ये होता है, ध्रुव बोलते हैं इसको, ध्रुव से देखो एक बार, इस तरफ की जो दूरी होती है वो किस में आएगी, माइनस में आएंगी, ठीक है, इस तरफ की दूरी किस में आएंगी, माइनस में, और प्रकाश की दिशा में होगी वो क्या होगी, प्लस की। तो एक बात देखना, तो यहाँ से देखो इसको तो क्या बोल सकते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ से क्या होगा, ध्रुव से बिंब की दूरी, इसको क्या बोल देंगे, ध्रुव से बिंब की दूरी, और यहाँ से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये भी माइनस का भी होती है, ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना। अब एक बात देखना, पहले पर देखो, पहले कौन लेंगे इसका, पहले त्रिभुज ले लेंगे अपन, कौन सा अपन ले लेंगे, जैसे अपने पास ये ले लिया, पहला त्रिभुज ले लेंगे, पहला त्रिभुज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पहला त्रिभुज ले लिया, ए डैश बी डैश और ओ, क्या ले लेंगे, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है बच्चों, त्रिभुज। दूसरी बात, सेकंड त्रिभुज लेंगे, वो क्या लेंगे अपन यहाँ पर, ए बी ओ, ए त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है बच्चों, तो इसमें देखना है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज ले लिए। अब यहाँ पर लेने के बाद देखना है, यहाँ पर अब आपके पास एक एल एल पढ़ते हो, एल ए एल, लाल बेटा काका, साइन कोस टेन, तो क्या होता है, के ए, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो आपके पास देखो पहला कोण, तो एक तो बीटा ले लेंगे, तो पहला कोण देखो बीटा बराबर, तो आपके पास देखो एक बात ये भी ध्यान रखना, टेन बीटा बराबर आएगा, टेन बीटा बराबर क्या होगा, टेन बीटा लंब बटा आधार। तो एक बात देखना यहाँ पर, जो इसके सामने भुजा होती है वो क्या होती है, लंब, ठीक है, और आधार क्या होगा, ये नीचे वाला। तो पहली बात समझना यहाँ पर, पहले अपन कौन से लेंगे, ये लेंगे अपन, यहाँ से मतलब कि पहला त्रिभुज कौन से लेंगे, ए डैश बी डैश, मतलब ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, तो इसमें आधार तो कौन सा हो गया, ये हो जाएगा ना, बी डैश ओ, ठीक है, या इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बी डैश ओ हो गया, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसका क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब तो क्या होगा इसका यहाँ पर लंब बटा आधार, तो लंब तो इसका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश भाई एल बटा ए, तो क्या हो जाएगा इसका, ए डैश और बी डैश, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डैश ओ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश ओ को माइनस का
ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं इसको। अब एक बात देखना यहाँ पर, यहाँ तक आ गया। अब एक बात देखना इसके आगे, इस त्रिभुज में लेंगे तो इसमें क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब तो क्या होगा इसका का tan एल्फा, tan एल्फा इक्वल आ गया, तो इसका लंब तो क्या हो जाएगा पास ए बी, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन आधार क्या हो जाएगा बी ओ, क्या हो जाएगा बी ओ, क्योंकि ये देखो यहाँ से कुंभना कौन क्या हो बी ओ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा कैपिटल डी। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर, एक चीज़ देखना यहाँ पर एक कंडीशन होती है क्या, कि जो ये ए बी ए डैश बी डैश होता है, ए डैश और बी डैश ये क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ए डैश और बी डैश क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, देखो बच्चों एक बार देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी अपॉन, अब एक बात देखना, यदि ये दूरी ये बराबर करते हैं तो ये दूरी क्या होंगी, लगभग बराबर होंगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का यू भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा 2 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, यहाँ पर मान अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कैपिटल एम बराबर देखो पहले इसका मान रखेंगे ना ए बी अपॉन यू। ठीक है, भाग लगाएंगे किसका, ए बी अपॉन। अब एक बात देखना, यहाँ पर क्या होता है, इस दूरी को इसको बराबर रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोनों प्लस की। ठीक है, तो कि माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा ए बी अपॉन, फिर क्या आएगा आपके पास यहाँ पर डी, क्या आ जाएगा डी, तो ए बी से ए बी कैंसिल। अब देख दो 1/u, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/u बट्टे क्या आएगा 1/d, तो आपके पास क्या होगा डी तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, यू नीचे आएगा d/u। ठीक है बच्चों, m बराबर क्या आ जाएगा d/u आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक देखो एक बार, अब कंडीशन लेंगे, समीकरण नंबर इसको क्या लेंगे 4, क्या ले लेंगे 4। अब इसकी कंडीशन लेंगे अपन यहाँ पर, क्या लेंगे कंडीशन, तो एक तो केस फर्स्ट आ गया, केस फर्स्ट। ठीक है, और एक क्या लेंगे केस सेकेंड। ठीक है बच्चों, 2 कंडीशन होंगी इसमें। ठीक है, तो अब एक बात समझना इसका कंडीशन क्या होता है। पहली बात देखो, हर चीज़ को समझना। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब कौन सा आपके पास यहाँ पर, ये तो प्रतिबिंब की दूरी, अब देखो बार प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं एक बार, अब एक बात देखना इसमें, देखो एक बार पहले, अब ये प्रतिबिंब है ना, अब देखो एक बार प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी, देखो एक बार यहाँ पर जो ये दूरी है इसको अपन क्या ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं। ठीक है, समझना एक बार यहाँ पर, तो देखो थ्योरी कैसे लिखो, केस फर्स्ट में क्या लिखोगे, प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब न्यूनतम डी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बने, तो ये जाएगा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखो न्यूनतम दूरी डी होगी, तो आपके पास देखो ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से क्या होगा, ये देखो एक बार देखना यहाँ पर, तो आपके पास देखो एक बार यहाँ पर इसका जो v का मान होगा ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी प्रतिबिंब की दूरी यही तो यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो माइनस का v इज इक्वल माइनस का क्या हो जाएगा d। पहली बात तो ये, ठीक है, ये आ गई यहाँ से। दूसरी बात, अब क्या होगा, यहाँ की दूरी होगी भाई ध्रुव से, अब प्रतिबिंब की दूरी होगी, अब क्या होगी बिंब की दूरी, तो आपके पास जो बिंब की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस का u, तो आपके पास क्या हो जाएगा u बराबर क्या होगा माइनस का u। ठीक है बच्चों, अब एक सूत्र आता है लेंस सूत्र, क्या होता है लेंस सूत्र, तो ये क्या होता है लेंस सूत्र आता है, लेंस सूत्र। तो इसे लेंस सूत्र को ज्ञात करने का, देखो याद करने का तरीका देखना एक बार, लेंस सूत्र कैसे याद कर सकते हो, फेवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 लगा लिया, फे वी यू फेवर, ठीक है फेवियर। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा फेवर, तो वी देखो इसके या एफ वी यू इनके बीच में माइनस लगा देना, ये इक्वल या एक इक्वल बराबर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो सूत्र ऐसे याद रख लेना। अब इसका मान अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, मान अप्लाई करेंगे, तो मान अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1/f इज इक्वल 1/u। अब एक बात देखना यहाँ पर 1/v आ गया, तो देखो माइनस का भी यहाँ पर रखेंगे अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा माइनस का, देखो एक बार माइनस का डी आएगा, क्या आएगा यहाँ पर डी आएगा, यू की जगह अप्लाई करेंगे तो माइनस देखो माइनस का ये हो गया, और माइनस का क्या हो गया ये यू आएगा, माइनस का यू आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएंगे दोनों बच्चों प्लस के। ठीक है,
प्लस के हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक बात देखना है, 1/f इज इक्वल माइनस का 1/d और क्या आ जाएगा पास यहाँ पर प्लस का 1/u। ठीक है बच्चों। अब इसका गुणन यहाँ पर कर दे d, इसके साथ गुणन क्या कर देंगे, d का गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे, d का गुणन। तो d का गुणन करेंगे तो एक बार देखना यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर d का गुणन करेंगे तो एक बार देखना यहाँ पर d का गुणन करेंगे दोनों पक्षों में तो क्या होगा d/f और इसका गुणन करेंगे क्या होगा आपके पास, देखिए एक बार देखना, यहाँ d से d कटेगा, d से d का गुणा होगा, d से d कटेगा तो क्या आएगा माइनस का 1 और फिर क्या आ जाएगा प्लस d/u। ठीक है, d/u। अब d/u आ गया, अब क्या होगा इस ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो d/u बराबर d/f प्लस का 1 ये बन जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें ये बन जाएगा। ठीक है, अब केस सेकंड देखना, केस सेकंड में प्रतिबिंब, अब देखो प्रतिबिंब क्या होगा अनंत पर बने, अब ये इसकी जगह क्या जाएगा अनंत आ जाएगा, इस इतनी दूरी के साथ क्या जाएगा अनंत, तो क्या होगा प्रतिबिंब अनंत पर बने बस। ठीक है, अनंत पर। अब ये देखो एक बार बहुत वही रहेगी -v बराबर, अब देखो अब बार क्या था -d दूरी पर, मतलब न्यूनतम दूरी d थी, अब यहाँ पर क्या आ गया अनंत, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर अनंत कर देंगे, क्या कर देंगे अनंत, और u की जगह क्या कर देंगे माइनस का u रहेगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगी यहाँ पर, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सूत्र है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/f आ गया इक्वल 1/, इसकी जगह रखेंगे अनंत तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1/u, तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 0, क्योंकि 1/अनंत इज इक्वल क्या होता है 0। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा तो एक बार देखना यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो 1/f आ गया, और इसका जो मान है आपके पास ये 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा पास यहाँ पर। अब एक बार देखना है यहाँ पर, जो ये है आपके पास u की जगह है माइनस का u रखना है, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो क्या जाएगा 1/u। अब इसके दोनों पक्षों में अपन किसका करेंगे d का गुणा, करेंगे क्या आएगा आपके पास d/f इज इक्वल क्या आएगा आपके पास d/u। ठीक है बच्चों, ये अपना टॉपिक कंप्लीट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये कन्फर्म टॉपिक आएगा, ये कन्फर्म 4 नंबर का टॉपिक आएगा, अथवा में आएगा, कन्फर्म है ये तो। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो एक बार देखना इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, देखो परिभाषा, पहले इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा देखो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m का मान 9 से कम या उसके बराबर हो सकता है, तथा इसका m का मान, इसकी परिभाषा चल रही है वहाँ, इसका m बढ़ाने के लिए, प्लस का मतलब क्या होगा बढ़ाने के लिए दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, या 2 लेंसों को संयुक्त किया जाता है, तथा इस व्यवस्था से m का मान क्या होता है बढ़ जाता है, m का मान क्या होगा बढ़ जाएगा। तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि इसका देखो इसका नाम क्या है सरल है, तो ये संयुक्त यानी जुड़ना, संयुक्त यानी 2 चीज़ जुड़ना, तो इसमें क्या होता है 2 लेंस जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें 2 लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा परिभाषा देखना, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m का मान 9 से कम या 9 के बराबर होता है, तथा इसको बढ़ाने के लिए 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है, तथा इसमें इस संयुक्त प्रभाव से m का मान बढ़ जाता है। इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बात करेंगे बनावट की, तो बनावट देखना यहाँ पर बनावट। ठीक है बच्चों, इसकी बनावट की बात करते हैं, तो बनावट में देखना एक बात यहाँ पर, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, 2 उत्तल लेंस, एक तो क्या होगा ये, और ये क्या हो गया ये, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, क्या होते हैं उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, तो इसमें 2 उत्तल लेंस हैं आपके पास, यहाँ पर क्या है बच्चों 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। और उसके बाद देखना यहाँ पर आपके पास देखो एक बार, इसमें एक बात देखना यहाँ पर, जो आपके पास जो AB, इसमें 2 कौन से लेंस होते हैं, एक बात देखना यहाँ पर वस्तु की, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर वस्तु बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर वस्तु। ठीक है, वस्तु बोल सकते हैं, या इसको बिंब भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं इसको बिंब भी बोल सकते हैं। तो देखो वस्तु की ओर वाले लेंस को क्या बोलेंगे अभिदर्शक लेंस, तथा आँख के ओर वाले लेंस को क्या बोलेंगे नेत्रिका लेंस। ठीक है बात, इसके बाद में देखो क्या लिखोगे, तीसरे नंबर बात क्या लिखोगे यहाँ पर, तीसरे नंबर बात लिखना अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा
वह नेत्रिका लेंस का द्वारा क्या होता है, बड़ा। ठीक है बच्चों, ये लिखना है। ये आपके पास क्या हो जाएगी, बनाउट। इसके बाद में क्या होगी, इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या आएगी, कैपिटल एम की बात करेंगे। तो कैपिटल एम आवर्धन क्षमता क्या होगी, कैपिटल एम। तो इसमें क्या होगा, देखो थ्योरी, इसमें थ्योरी पहले लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे, देखो वस्तु के द्वारा, वस्तु ए बी के द्वारा अभिदर्शक लेंस पर मतलब कि वस्तु ए बी के द्वारा अभिदर्शक लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो क्या होता है, ए डैश बी डैश मतलब कि ए बी। क्या लिखोगे यहाँ पर, थ्योरी देखो एक बार, पहली बात मैं वैसे बता रहा हूँ, फिर हम मिटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ए बी, वस्तु ए बी है। ठीक है, बात समझना इसको, वस्तु क्या है, ए बी, जिसका अभिदर्शक लेंस के द्वारा क्या बनता है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और बी डैश बन गया बच्चों, ए डैश और बी डैश। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसको समझना। इसकी कंडीशन क्या होती है इसकी, तो देखो एक बार, ये क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। क्या होगा, ये बड़ा होगा। पहली बात क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों होगा, उल्टा। ये क्या होता है, ये इसकी तुलना में ये बड़ा होता है। वैसे चित्र में कम छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा होता है क्योंकि इसकी तुलना में ये क्या होगा, बड़ा होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या, उल्टा कैसे, जैसे ए है, ए का देखो उल्टा हुआ नहीं हो यहाँ पर, नहीं तो ऐसा होता सीधा, तो लेकिन उल्टा हो गया ना, तो नाम क्या पड़ गया इसका, उल्टा। और फिर क्या होता है, वास्तविक, क्योंकि ये रियल होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये रियल होता है, तो क्या होता है, वास्तविक। यदि ये इधर बनता तो क्या होता है, ये क्या होता है बच्चा, अच्छा ये आभासी होता है। फिर क्या होता है, आभासी। यदि ये इधर से इधर बन रहा है तो क्या बन गया ये आपके पास यहाँ पर, वास्तविक। तो इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पर, वास्तविक। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखना, तथा यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी का। भाई ये यहाँ तक तो क्या होगा, ये आपके पास क्या हो गया, वास्तविक। लेकिन जब ये इस नेत्रिका के लिए देखेंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा, ये आभासी। किसका कार्य करेगा, ये आभासी का कार्य करेगा, इसके लिए करेगा। लेकिन फिर देखो आगे क्या लिखोगे थ्योरी में, तथा ए डैश बी डैश के द्वारा नेत्रिका द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कौन सा होगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो आपके पास अब इसके द्वारा जो बना होगा वो क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश। इसकी कंडीशन क्या होगी आपके पास, ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो ये क्या होगा, यही तो होगा आपके पास, ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखना, ये क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब। क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब। तो क्या होगा, बहुत बड़ा। तो इसकी तुलना में देखो बहुत बड़ा है कि नहीं है, तो नाम क्या पड़ गया, बहुत बड़ा। देखो बड़ा है तो बड़ा आ गया। ठीक है, उल्टा होगा तो देखो एक बार, इसका तो उल्टा है कि नहीं है, क्योंकि देखो उल्टा है, अपोजिट है ना, इसका मैन का उल्टा होगा, मैन का माना जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो उल्टा आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर क्या होता है, ये वास्तविक होता है, लेकिन ये क्या होगा यहाँ पर, आभासी होगा। बस इतना ही चेंज करना है, थ्योरी को ऐसे लिखना है, बस करेक्ट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं आवर्धन क्षमता की बात करेंगे इसकी। आवर्धन क्षमता क्या, कैपिटल एम आवर्धन क्षमता। अब इसमें देखो आवर्धन क्षमता एम देखना, कैपिटल एम। अब एक बात देखना यहाँ पर, पहली बात देखो, परिभाषा सेम की सेम थ्योरी यही रहेगी आपके पास। यहाँ पर क्या होगा, वही थ्योरी रहेगी सेम की सेम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है ना यहाँ पर, जैसे आपके पास प्रतिबिंब द्वारा आकर बना कोण बीटा, और वह बिंब द्वारा बना कोण एल्फा। ठीक है, ये वही बात रहेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 5 देखना, एम बराबर टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा है। इक्वेशन नंबर ने फर्स्ट दे दिया इसका। ठीक है, अब इसके बाद में जो ये सेम प्रोसेस है वो क्यों ही रखेंगे यहाँ पर, देखना एक बार, इसमें देखना एक बार, सेम का सेम यही रखेंगे। तो दो त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, दो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज लेंगे ए बी ओ। ये त्रिभुज क्या है यहाँ पर, ए बी ओ। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सेम फॉर्मूला है ये तो ऐसे कैसे रख देंगे अपने, तो टेन एल्फा इज इक्वल ए बी अपॉन डी। तो इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। अब इसके बाद देखो एक बार, एक तो किसका कोण है, एल्फा, और एक किसका बनेगा, बीटा। एक तो एल्फा और एक क्या हो गया, बीटा। तो अब एक बात देखनी यहाँ पर, अब कौन सा कोण आ गया यहाँ पर, बीटा। अब इस कोण के लिए तो त्रिभुज देखो, ये क्या हो, ए बी ओ। अब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश ई। अब त्रिभुज कौन सा जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई। ठीक है, जो त्रिभुज होगा वो क्या, ए डैश बी डैश ई। ठीक है, एक ये त्रिभुज लिया था अपने, ये त्रिभुज लिया था, अब कौन सा लेंगे अपने, ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, एक तो ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, तो दोनों ले लिए मैंने यहाँ पर। तो देखना एक बार, ए डैश बी डैश ई में। अब एक बार देखो, यहाँ पर क्या था, ए बी यहाँ पर क्या आएगा, ए डैश, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बराबर ए बी अपॉन डी हो गया। इसी प्रकार देखना, अब त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश ई, मतलब कि ए डैश बी डैश ई लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखना यहाँ पर आपके पास टेन बीटा
टेन क्या बनेगा यहाँ पर बीटा, बीटा कौन सा बनेगा ये, तो टेन बीटा बराबर क्या होगा ए डैश और बी डैश, मतलब कि वही सूत्र आएगा सेम का सेम, लंब बटा आधार, तो ये किसका क्या लंब बटा आधार, ये सेम प्रोसेस होगी। लिखो यहाँ पर ए डैश बी डैश था ना, यहाँ पर क्या था माइनस का बी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अलग चीज़ होगी, यहाँ पर बी डैश ई आएगा, तो ये कौन सा मान आएगा ये, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो बी डैश ई, ठीक है बच्चों, तो इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 व इक्वेशन नंबर 3 से, 2 और 3 से करेंगे, 2 और 3 से करेंगे, कैपिटल एम आ गया, कैपिटल एम इज इक्वल, अपन भाग लगाएंगे, इसका मान रखेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। अब देखने एक बार, यदि इसका भाग इसमें लगाएंगे, तो ये क्या होगा, ये ऊपर आएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर आएगा, और ये क्या है नीचे आएगा, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर डी अपॉन ए बी, उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर देना इसका, ठीक है, तो भाग लग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी को मैं इधर ले आऊँ बाहर, और इसको मैं अंदर ले जाऊँ, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कोष्टक डी अपॉन बी डैश ई, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर, एक मेन सी बात आ गई यहाँ पर, तो समीकरण नंबर दे दिया मैंने 4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 त्रिभुज होते हैं, एक तो कौन सा ए बी ओ, एक त्रिभुज कौन सा होगा ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं ए डैश ए त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ठीक है बच्चों, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। ये दोनों क्या है समरूप होते हैं, त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप होते हैं, समरूप यानी समान रूप होता है, ये क्या है समरूप मतलब समान रूप, ये भी रूप के देखो, अरे ये रूप देखो, दोनों क्या है समान, तो इसका नाम क्या पड़ा समरूप। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ए बी मतलब ये ए बी में भाग लगा देंगे इसका, या एक बात देखो एक बार यहाँ पर पहले अपन ए डैश बी डैश का ले सकते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मान क्या है चेंज करना पड़ेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो इसको डैश ले लो पहले, ऐसे कर लो आप, ठीक है, ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो ए डैश बी डैश, तो पहले देखो इसमें दोनों में किसका भाग लगा देंगे इसका, तो क्या बन गया ए बी, बराबर में क्या हो जाएगा इसमें किसका भाग लगा देंगे बी डैश ओ में, अब किसका भाग लगा देंगे इसका लगा दो, क्या हो जाएगा बी ओ, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन नंबर किससे आएंगे 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर कैसे आएंगे 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से क्या होगा आपके पास यहाँ पर कैपिटल एम इज इक्वल, इसकी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर बी डैश ओ अपॉन बी ओ कोष्टक डी अपॉन बी डैश ई, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर, इसके मान अप्लाई कर दो यहाँ पर, अब एक बात देखना यहाँ पर, एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, ध्रुव से इधर की जो दूरी आएगी, ध्रुव के इधर की दूरी आएगी वो क्या आएगी माइनस में, और इस ध्रुव से उधर जाएगी वो किसका आएगी प्लस की, ठीक है बच्चों। और मान डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा कैपिटल एम इज इक्वल बी डैश ओ का मान, बी डैश कौन सा है यहाँ पर बी डैश ओ का मान। तो एक बात देखो यहाँ पर, इससे ध्रुव से मापी जाएगी दूरी, तो ये किस तरफ होगा यहाँ पर, इस तरफ कौन सा होगा धनात्मक, तो इस तरफ दूरी होगी वो किसकी आएगी प्लस की, और इससे इस तरफ नापी जाएगी वो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो अब एक बात देखो, इस ओ से नाप रहे हैं यहाँ से, तो ओ बी डैश ओ, तो यहाँ से ये दूरी किसकी आएगी यहाँ पर प्लस की आएगी, किसकी आएगी प्लस की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्लस का वी नोट, ठीक है बच्चों, प्लस का वी नोट। दूसरी बात बी ओ, अब इससे ये दूरी किस तरफ है इस तरफ, तो ये तो देखो एक बार, इससे इस तरफ तो किसकी आएगी प्लस की, इसके इस तरफ क्या किसकी आएगी माइनस की, तो ये किसका आएगा यहाँ पर बी ओ, ये किसका आएगा यहाँ पर माइनस का यू नोट, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो कोष्टक में यहाँ पर क्या हो गया डी, ये क्या होगा डी बटे बी डैश ई। अब ये देखो इस ध्रुव से इस तरफ की दूरी है, तो ये इधर होती तो प्लस की और इधर होगी माइनस की, तो आपके पास बी डैश ई, तो ये दूरी क्या है आपके पास ये, तो क्या हो जाएगा यू ई, तो किसकी आएगी क्या माइनस की, किसकी आएगी माइनस का, तो माइनस का यू ई, ठीक है बच्चों।
लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो डी मान है ना, डी मान, ये दूरी क्या है यहाँ पर, ये दूरी होती है बी डैश, बी ओ, बी ओ, तो ये दूरी क्या होती है, ये होती है, लेकिन ये दूरी किसकी होगी यहाँ पर, माइनस की। तो यहाँ पर डी की जगह क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस अप्लाई करेंगे, क्या होगा, माइनस। ठीक है बच्चों सबका। अब एक बात होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस। ठीक है बच्चों, ये तो क्या हो जाएगा बस प्लस। तो एक पास क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एम इज इक्वल, कैपिटल एम इज इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का वी नोट बटा यू नोट और कोष्टक डी बटा यू ई। ठीक है बच्चों, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन नंबर आप दे दो 5, इक्वेशन में लिखो 5। अब एक बार इसकी केस आती है कंडीशन, कंडीशन आएंगे तो कंडीशन देखना है यहाँ पर सेम यही, इसकी कंडीशन कैसे लेंगे अपन, इससे ले लेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी कंडीशन सेम यहाँ से लेंगे। अब एक बात ये देखना है यहाँ पर कंडीशन कैसे लोगे। अब एक बात देखना है यहाँ पर, एक चीज़ मैंने इसमें बताई नहीं होगी आपको, ये बात कि यहाँ पर जो ये मान है ना, ये मान ये कहाँ पर अप्लाई करेंगे अपन, इस फॉर्मूले में जो m का मान आया था ना आपके पास यहाँ पर, ये जो m का फॉर्मूले का मान बन के आया था, इस पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे ना इसके मान के, देखो पहली कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट थी ना इसकी, कंडीशन फर्स्ट, तो इसका फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसका जो मान अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो पहला तो आएगा कैपिटल M बराबर पहली वाली कंडीशन है ये, तो इसका मान यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसका पहला मान आ जाएगा डी बटा एफ, मतलब डी बटा यू का मान, डी बटा यू का मान यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डी बटा एफ प्लस 1 पहले का आ जाएगा। इसका सेकंड वाली कंडीशन क्या आएगा यहाँ पर, इसका सेकंड वाली कंडीशन का यहाँ पर देखो डी बटा एफ, डी बटा यू का मान क्या रख दोगे यहाँ पर, डी बटा यू का मान यहाँ पर रख दो कैपिटल एम, और इसका देखो यहाँ पर कैपिटल एम का मान ये क्या रख दोगे यहाँ पर, डी बटा एफ, डी बटा एफ। ठीक है, दोनों हो गई। अब इसके जो केस फर्स्ट और केस सेकंड है वो सेम का सेम होगा, मतलब कि इसकी जो थ्योरी है ना यहाँ पर, ये जो समान है ना कंडीशन, ये ऐसे कैसे रखनी है, और इसकी कंडीशन भी समान की ऐसे कैसे रखनी है। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखना, इसमें जो चेंज होगा ना यहाँ पर क्या होगा, ई लग जाएगा यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ई लगा दो, आँख के लिए होगा यहाँ पर ई लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, ई लगा दो, यहाँ पर क्या होगा, ई लगा दो। ठीक है बच्चों, सेम वही कंडीशन है, ई लगा दो यहाँ पर, ई पर। ठीक है, यहाँ पर ई लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, ई लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, ई लगा दो। ठीक है बच्चों, ई लगा दो यहाँ पर ई, यहाँ पर भी ई। ठीक है बच्चों, सेम वही कंडीशन होगी, देखना कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर ई लगा दो, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी ई लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसका मान क्या जाएगा पास, पहले का ये आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये आएगा, लेकिन एक बात देखो, इसमें ये फॉर्मूला नहीं होगा। इसमें फॉर्मूला क्या होता है एम का, उसमें फॉर्मूला क्या जाएगा पास यहाँ पर, माइनस का वी नोट बटा यू नोट कोष्टक डी बटा यू ई। तो यहाँ पर क्या है आपका सर, डी बटा, इसमें देखो एक बार डी बटा यू ई, इसका मान क्या है आपके पास यहाँ पर, डी बटा यू ई प्लस का 1। ठीक है बच्चों, पहला फॉर्मूला इसका आ जाएगा। इसी प्रकार इस फॉर्मूले में दूसरे का मान रखेंगे, किसका, इसका देखो यहाँ पर ई कर दो, यहाँ पर ई लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, ई, यहाँ पर क्या लगा दो, ई लगा दो, यहाँ पर ई। ठीक है बच्चों, बस सिंपल याद रखो बस हर चीज़ को, ये लगा दिया मैंने ई, आँख के लिए, बस मतलब कि आँख के लिए, क्योंकि देखने की न्यूनतम दूरी तो होगी ना, आँख ही देखेगी और कुछ तो देखेगी। तो आँख देखेगी तो क्या आएगा, आई, ई फॉर आई, आँख यानी आँख, ये लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, ई लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो एक बार यहाँ पर क्या होगा, डी बटा यू ई, इसकी जगह क्या रख देंगे यहाँ पर आपके पास, डी बटा एफ ई। तो आपके पास सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बस वही फॉर्मूला, देखो सेम सी कंडीशन है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, बस वही। उसके चक्कर में अपन टाइम बहुत ख़राब करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। एक से दो चीज़ याद रखो, माइनस का वी नोट बटा यू नोट कोष्टक। अब यहाँ पर देखो ये अप्लाई था, ये अप्लाई किया था ना यहाँ पर, अब कौन सा अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये कर देंगे अप्लाई उसमें सेम का सेम। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, डी बटा एफ ई। ठीक है बच्चों, ये देखो इसके एक के साथ दो हो गया ना काम। ठीक है बच्चों, तो कम समय में आप अधिक प्रश्न याद कर सकते हो। ठीक है।